हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक की खुशी। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सिडबी के बारे में। हम देखेंगे सिडबी एग्जैक्टली है क्या, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं। तो फ्रेंड, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो हम देखेंगे सिडबी एग्जैक्टली है क्या। तो फ्रेंड, फर्स्ट पॉइंट जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है सिडबी के बारे में, इट मीन सिडबी स्टैंड फॉर व्हाट। तो उसका जो आंसर आप बोलोगे वो क्या होगा। सिडबी इट मीन्स क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देन वो आपसे पूछ सकता है कि जो सिडबी है वो इनकॉर्पोरेट या फिर आप बोल सकते हो कि वो स्टैब्लिश कब हुआ था। तो उसका आप आंसर क्या दे सकते हो कि जो सिडबी था वो स्टैब्लिश कब हुआ था, 2 अप्रैल 1990 में। और वो किस एक्ट के थ्रू हुआ था, तो अंडर द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1989 में। देन फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो सिडबी के बारे में। इट इज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ द आईडीबीआई। ये होली ओन क्या है, सब्सिडरीज ऑफ आईडीबीआई। आईडीबीआई इट मीन्स आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए और क्या पूछ सकता है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है। तो सिडबी का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, लखनऊ में है। देन लास्ट जो आपसे पूछ सकता है कि सिडबी के बारे में, कि इट मीन्स यहाँ पे क्या है, सिडबी का जो ऑथोराइज कैपिटल है वो क्या होगा, 250 करोड़ होगा। अगर जरूरत पड़े तो ये कितना हो सकता है, 1000 करोड़ भी हो सकता है। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे सिडबी के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारे आपको यहाँ पे क्लियर है। अब हम नेक्स्ट इसके कुछ वर्क देख लेते हैं। तो वर्क में फर्स्ट यहाँ पे देखिए उसका वर्क क्या है, कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन एंगेज इन सिमिलर एक्टिविटीज। वो क्या करता है, ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ कोऑर्डिनेट करता है जो सिमिलर एक्टिविटीज या फिर जिसका सिमिलर वर्क है उसके साथ वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट इसका वर्क देखिए क्या है, इसका जो मेन वर्क है, इसका जो मेन फोकस है वो क्या कहाँ पे करता है, प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इन द स्मॉल स्केल सेक्टर। स्मॉल स्केल सेक्टर्स को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे उसको फाइनेंशियल एक्टिविटीज प्रोवाइड की जाए, कैसे वहाँ पे उस इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट है, इसके ऊपर इसका मेन फोकस होता है, या फिर आप बोल सकते हो इसके ऊपर वो ज़्यादा वर्क करता है। देन आप और क्या बोल सकते हो, इसका जो मेन फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, एमएसएमई के ऊपर। इसका तो फिर इसका मैं फुल फॉर्म आपको बता दूं, एमएसएमई इट मीन्स क्या होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसका जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर। देन यहाँ पे देखिए और क्या करता है, वो इनिशिएटिव क्या लेता है, टू रिजॉल्व फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई की जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर जो भी नॉन फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसमें वो इनिशिएटिव लेता है कि कैसे उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, सो दैट जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है उसका कैसे प्रमोशन हो, कैसे डेवलपमेंट हो, लोगों को कैसे जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो। तो ये सारे उसके क्या है, वर्क है। अब हम नेक्स्ट इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट फीचर्स क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ SIDBI या फिर आप सिड भी बोल सकते हो। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थर्ड यहाँ पे देखिए क्या है, एडवाइजरी फंक्शन। देन सर्विसेज टू MSMEs में। देन अचीवमेंट्स ऑफ नेशनल गोल्स। देन डिफरेंट फॉर्म ऑफ फाइनेंस। देन डिजिटल इनिशिएटिव। डिजिटल इनिशिएटिव में यहाँ पे देखिए क्या है, सिडबी स्टार्टअप मित्रा एंड उद्यमी मित्रा। देन जो इसके लास्ट फीचर्स आप यहाँ पे बोल सकते हो वो क्या है, नोडल या फिर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो फ्रेंड डोंट वरी, मैं फीचर्स के एक एक पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिटेल में। तो फ्रेंड इसका जो फर्स्ट फीचर्स है पहले हम वो देख लेते हैं। फ्रेंड यहाँ पे देखिए फर्स्ट फीचर्स क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ सिडबी। इसके लिए क्या क्या किया है, तो फर्स्ट आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, सिडबी क्या करता है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है किसको, MSMEs को। इट मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को वो क्या करता है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, अगर मुझे कोई अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए मैं स्टेट बैंक या फिर किसी और बैंक के पास ना जाकर मैं डायरेक्टली किससे कांटेक्ट कर सकती हूँ, सिडबी बैंक से कांटेक्ट कर सकती हूँ। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वो क्या करता है, कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शंस ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस एंगेज इन सिमिलर एक्टिविटीज। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, वो क्या करता है, ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ कोऑर्डिनेट करता है जो इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, सेम एक्टिविटीज सेम चीजों पे फोकस करती हैं। देन आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि सिडबी और क्या करता है, यहाँ पे रीफाइनेंस टू बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। वो रीफाइनेंस करता है बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को टू इंक्रीज द क्रेडिट सप्लाई ऑफ MSMEs को।
अगर वहाँ पे किसी को भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर कोई भी स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए कैसे लोन प्रोवाइड करना है, क्रेडिट सप्लाई कैसे इंक्रीज करना है, उसके लिए वो रीफाइनेंस की भी एक्टिविटीज वहाँ पे वो करता है। देन आप क्या बोल सकते हो, उसके अलावा क्या करता है, डायरेक्टली लेंड्स टू एमएसएमईएस को, वो डायरेक्टली लोन भी प्रोवाइड करता है इसको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये सारे इसके जो जो मैंने फर्स्ट फीचर एक्सप्लेन किया वो आपको यहाँ पे क्लियर है कि किस तरह से सिडबी क्या करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ सिडबी, प्रमोशंस के लिए क्या क्या चीजें यहाँ पे वो कर रहा है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में कैसे हेल्प हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या लिखा मैंने, इनिशिएटिव टू एनहांस अवेयरनेस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल अमॉन्ग द एमएसएमईएस में। तो फ्रेंड इनिशिएटिव इनहांस अवेयरनेस बेनिफिट्स, इट मीन्स आप क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारी इंडस्ट्रीज होगी तो डेफिनेटली उससे जो भी गैस रिलीज होगा उससे पॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट प्रॉब्लम्स होंगे। तो वो अवेयरनेस लाता है लोगों के बीच में कि किस तरह से आप अपने बिजनेस के साथ साथ क्लाइमेट्स को भी क्या कर सकते हो, अच्छे से रख सकते हो विदाउट एनी पॉल्यूशन। तो ये तो इसका फर्स्ट डेवलपमेंट स्टेप हो गया। नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे क्या करता है कि वो फोकसिंग लैंडिंग सिस्टम प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन क्लीन प्रोडक्शन एंड एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। वो लैंडिंग सिस्टम को भी प्रमोट करता है इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग आपको किस तरह से आप अपना बिजनेस के साथ साथ आप क्लीन प्रोडक्शन कर सकते हो, ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसे मशीन का वो यूज़ करेगा जिससे आपके एनवायरमेंट्स को हार्मफुल भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले के जो बल्ब देखते रहोगे घर पे जो 100 वाट बोलते थे, वहाँ पे क्या होता था कि वो लाइट तो आपको देता था बट उसका एनर्जी कंजम्पशन, इट मीन्स आपका एनर्जी कंजम्पशन बोल सकते हो या फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आता था एज कम्पेयर टू अगर हम लोग नाउ अभी जो हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर सेम बल्ब आप बोल सकते हो या फिर जो भी आप ट्यूबलाइट यूज़ कर रहे हो वो भी आपको क्या करता है, रोशनी तो उतनी देती है बट वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या करती है, कम करती है, और आप जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी क्या होता है, कम आता है। तो ये चीज़ें भी वो लोगों को बता रहा है। देन नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, रिड्यूस इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस का रिड्यूस कर रहा है सो दैट पॉल्यूशन कंट्रोल में हेल्प हो। तो ये क्या है, एसआईडीबीआई के सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स कुछ प्लान है या फिर आप बोल सकते हो फीचर्स है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट फीचर्स देख लेते हैं। नेक्स्ट फीचर्स यहाँ पे देखिए क्या है, एडवाइजरी फंक्शन। तो यहाँ पे आप क्या करते हो कि यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि जो एसआईडीबीआई है वो क्या करता है, एडवाइस प्रोवाइड करता है, इवन आप बोल सकते हो वो मेंटर का भी काम करता है, किसके लिए, एमएसएमईएस के लिए। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये फर्स्ट क्लियर है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, वो एडवाइस प्रोवाइड करता है कि आपको आपका मार्केटिंग चैनल कैसे एक्सपांड करना है, नॉट ओनली डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी आप कैसे उसको और भी एक्सपांड कर सकते हो, अपने बिजनेस को कैसे एक्सपांड करोगे उसके बारे में भी वो क्या करता है, एडवाइस देता है, किसको, एमएसएमईएस को। देन आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे वो क्या करता है, इनिशिएटिव स्टेप लेता है फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ द करंट यूनिट। लाइक जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में एग्जांपल दिया कि कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करोगे अपग्रेडेड या फिर कौन सी जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो। तो सेम यू क्या करता है, वो इनिशिएटिव स्टेप लेता है टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, जिसकी वजह से क्या हो, आपका कंजम्पशन कम हो बट आपकी जो प्रोडक्टिविटी हो वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये भी क्या है, उसका इनिशिएटिव स्टेप्स है या फिर बोल सकते हो कि इस तरह से वो क्या करता है, गाइडेंस देता है। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब हम इसके कुछ नेक्स्ट फीचर्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट फीचर यहाँ पे देखिए क्या है, सर्विसेज टू एमएसएमईएस को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है सिडबी, वो हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट सर्विस देखिए यहाँ पे क्या करता है, सिडबी प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज टू एमएसएमईएस को, लाइक उसमें सब्सिडरी एंड एसोसिएट वो चीज़ें वहाँ पे इंक्लूडेड है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज है। तो फर्स्ट सर्विस देखिए यहाँ पे क्या है, सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड है। देन क्रेडिट गारंटी फंड है, ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। देन एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। देन इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। देन माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। ये सारे इसके क्या है, सब्सिडरी एंड एसोसिएट सर्विसेज है। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर है। अब हम नेक्स्ट फीचर्स देख लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट फीचर यहाँ पे देखिए क्या है, अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल, नेशनल गोल्स के अचीवमेंट के लिए वो क्या क्या चीजें यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आप इसलिए बोल सकते हो जैसे ही सिडबी ने क्या किया, एमएसएमई को, इट मींस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा दिया, वहाँ पे उनको क्रेडिट अपॉर्चुनिटी दी, उनको एडवाइस दिया, उनको गाइड किया कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है। तो उन सारी चीजों की वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी डेफिनेटली बढ़ रहा है।
देन आप क्या बोल सकते हो कि एंटरप्रेन्योर स्किल, उसने क्या किया, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप किया, ना कि ओनली मेंस में, इवन वुमेन्स को भी किया, इवन वीकर सेक्शंस में भी क्या किया, एंटरप्रेन्योर स्किल को डेवलप किया। लाइक अगर आपके पास आइडिया है, पैसे नहीं है, तो उसको कैसे गाइड करना है, कैसे आप कर सकते हो, वो चीज़ें बताए। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाँव के लोगों को कुछ अचार मेकिंग या फिर पापड़ मेकिंग कुछ भी आता हो, तो उसको और कैसे बढ़ावा देके उनके बिजनेस को और एक्सपांड किया जाए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बताया। देन प्रोवाइड फाइनेंस, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो था क्या था, प्रोवाइड फाइनेंस, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लोगों के पास स्किल था, लोगों के पास स्किल है, लोगों के पास पता था कि वो वर्क को कैसे करना है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फाइनेंस वो लोग उसको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे सिडबी ने क्या किया, लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड किया, इंडस्ट्रीज एंड सेमी अर्बन एरियाज में भी फाइनेंस को प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से क्या हो गया, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। देन नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि रिड्यूस माइग्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन अर्बन एरिया, विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे क्या हुआ, गांव में लोगों के पास पहले जॉब नहीं होते थे, काम करने के लिए नहीं था, तो अल्टीमेटली वो अपना डेली लाइफ कैसे सरवाइव करे उसका कोई चारा नहीं था, तो उसके लिए वो क्या करते थे, अर्बन एरिया या फिर सिटीज में जाते थे। बट यहाँ पे सिडबी ने क्या किया, जैसे ही वीकर सेक्शन या फिर लोगों के बीच में बिजनेस का स्किल डेवलप किया, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया, बिजनेस को कैसे रन करना है उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड किया, उसके लिए एडवाइस प्रोवाइड की, तो डेफिनेटली अब लोगों को सिटी साइड में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे माइग्रेशन को भी क्या किया, बहुत ही हद तक क्या किया उन्होंने, कंट्रोल किया। तो ये सारे क्या है, सिडबी के अचीवमेंट है टुवर्ड्स द नेशनल गोल। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या, डिफरेंट फॉर्म ऑफ फाइनेंस, किस किस फॉर्म में वो फाइनेंस प्रोवाइड करता था। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सिडबी क्या करता था, वो फाइनेंस प्रोवाइड करता था लाइक डायरेक्टली, इनडायरेक्टली एंड माइक्रो फाइनेंस। तो अब हम देखते हैं डायरेक्ट वे में कौन सा था, इनडायरेक्ट में कौन सा था, एंड माइक्रो फाइनेंस में कौन सा। तो डायरेक्ट फाइनेंस में आप बोल सकते हो वर्किंग कैपिटल, आप बोल सकते हो एज अ वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन, फॉरेन करेंसी लोन, एनर्जी सेविंग स्कीम, ये सारे वे में क्या करता था, उनको डायरेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड करता था। देन इनडायरेक्ट में आप क्या बोल सकते हो कि इनडायरेक्टली वो क्या करता था, रीफाइनेंस करता था द हेल्प ऑफ द बैंक, बोल सकते हो स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के थ्रू। तो ये इसके क्या था, इनडायरेक्टली फाइनेंस है। देन माइक्रो में क्या था, स्मॉल बिजनेसमैन को वो हेल्प करता था। तो ये सारे क्या है, इसके डिफरेंट फॉर्म ऑफ फाइनेंस है। अब हम नेक्स्ट पिक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट पिक्चर यहाँ पे देखिए क्या है, डिजिटल इनिशिएटिव, डिजिटल वे में किस तरह से इनिशिएटिव लिया। यहाँ पे देखिए पहला क्या किया उन्होंने, सिडबी स्टार्टअप मित्रा लॉन्च किया या फिर स्टार्ट किया। इसमें क्या था, विद द हेल्प ऑफ द स्टेक होल्डर, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, मेंटर, एडवाइजर, बैंकर्स, इन सबके थ्रू उन्होंने क्या किया, फाइनेंस प्रोवाइड किया। किसको प्रोवाइड किया, द पर्सन दोज हु वांट टू स्टार्ट और रन देयर बिजनेस एज अ स्टार्टअप। एज अ स्टार्टअप जिसको भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, तो एज अ स्टेक होल्डर या फिर स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, या फिर कहीं पे उनको गुरु मेंटर की जरूरत है, या फिर कहीं पे एडवाइस की जरूरत है, कहीं पे बैंक की जरूरत है, तो इन सबको एक साथ लेके उन्होंने क्या किया, ऐसे लोगों को हेल्प किया जिसको अपना क्या करना था, बिजनेस एज अ स्टार्टअप स्टार्ट करना था। इवन आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे जो सिडबी था ऑल्सो वर्क एज ए नॉलेज पार्टनर फॉर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये क्या था, इसका फर्स्ट स्टेप था डिजिटल इनिशिएटिव के लिए। जो डिजिटल इनिशिएटिव है यहाँ पे देखिए क्या है, उडेमी मित्रा, इसमें इन्होंने क्या किया, इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट सर्विसेज टू एमएसएमईएस को। अगर एमएसएमईएस को क्या करना है, अपना बिजनेस रन करने के लिए अगर कोई भी लोन या फिर क्रेडिट सर्विसेज चाहिए, तो वो कैसे इम्प्रूव या फिर इजिली उनको मिलेगा, वो सारी भी चीजें यहाँ पे उसने किया। देन आप क्या बोल सकते हो, इवन अगर एमएसएमई को क्या करना है, अपना बिजनेस या फिर स्टार्टअप रन करना है, तो उसके लिए सुटेबल बैंक ब्रांच क्या है वो भी बताया फॉर द पर्पज ऑफ लोन। इवन उस लोन का स्टेटस क्या है, वो एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, वो भी वो पर्सन क्या करता है, उसको चेक कर सकता है। इवन आप क्या बोल सकते हो कि जो एमएसएमई, जब जो पर्सन क्या करना चाहता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है एज अ स्टार्टअप या फिर स्टार्ट करना, इवन आप क्या बोल सकते हो कि वो पर्सन क्या कर सकता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड भी कर सकता है इन अ डिजिटल वे। इट मीन्स उसको फिजिकली वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, वो पर्सन क्या कर सकता है, इजिली अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे अपलोड कर सकता है फॉर द फर्दर प्रोसेस। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे डिजिटल इनिशिएटिव भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे देखिए क्या है, नोडल या फिर आप बोल सकते हो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला देखिए क्या था, रोल ऑफ नोडल एजेंसी गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसको दिया गया था, सिडबी को। देन इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं, किसके ऊपर वर्क कर रहा था, इम्प्लीमेंटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सिडी स्कीम, बहुत सारे सब्सिडी स्कीम पे वर्क कर रहा था, जैसे कि अपग्रेडेशन हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, एडवांसमेंट हो गया, या फिर मॉडर्नाइजेशन एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, ये सारी चीजों के ऊपर क्या किया उसने, वर्क करना स्टार्ट किया।
तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आ गई है। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी क्लियर है फीचर्स के। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ द एमएसएमई सेक्टर्स। इसका जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया वो एडवाइस दे रहा है, वो गाइडेंस दे रहा है, तो परफॉर्मेंस को भी वो देखेगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, टू स्टडी द रोल प्लेड बाय सिडबी इन डेवलपिंग द एमएसएमई सेक्टर फ्रॉम वेरियस एंगल से वो स्टडीज करेगा। जो पर्सन अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, वेदर वो माइक्रो स्मॉल या फिर मीडियम एंटरप्राइजेस हो, तो उसको कैसे देखना है वेरियस एंगल से वो एग्जामिन करेगा, सो दैट उसको क्या हो फ्यूचर में हेल्प हो। तो वो सारे काम यहाँ पे कौन करने वाला है, सिडबी उसको इजिली वे में देखने वाला है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है ऑब्जेक्टिव, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ एमएसईएस को जो भी प्रॉब्लम्स है वो अंडरस्टैंड करेगा एंड अल्टीमेटली उसके अगेंस्ट या फिर उसके बिहाफ पे क्या करेगा, उसको सजेशन देगा कि आप उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकते हो। इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए क्या है, टू upgrade technology and also undertaking modernization of small scale units। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, इसके ऊपर भी मैंने आपको पहले बताया कि टेक्नोलॉजी को अपडेट करके किस तरह से आप अपने बाकी के एक्सपेंसेस को कम करके आप उससे प्रोडक्शन क्या कर सकते हो, ज़्यादा करोगे। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगी। देन यहाँ पे क्या बोल सकते हो, टू एनकरेज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज को लाना जिसकी वजह से क्या हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्या होगी, क्रिएट होगी। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर है। हम इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या है, रिफाइनेंस टू एसएसआई। एसएसआई मींस क्या होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को वो क्या कर रहा है, रिफाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। देन सिडबी ऑफर असिस्टेंट टू एक्सपोर्ट, सिडबी क्या कर रहा है, असिस्टेंट भी प्रोवाइड कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, आप बोल सकते हो। देन नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे देखिए क्या है, सीड कैपिटल एंड ऑल्सो सॉफ्ट लोन असिस्टेंट। सिडबी क्या कर रहा है, सीड कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। फॉर एग्जाम्पल इनिशियल स्टेज पे जब अपना बिजनेस आप रन करते हो तो वहाँ पे आपको कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो सिडबी क्या कर रहा है, यहाँ पे सीड कैपिटल आपको प्रोवाइड कर रहा है, इवन आपको लोन असिस्टेंट, लोन के बारे में भी जानकारी दे रहा है, लोन आपको प्रोवाइड कर रहा है। देन आप और क्या बोल सकते हो, यहाँ पे क्या कर रहा है, सिडबी क्या कर रहा है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज भी दे रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए क्या है, फैक्टरिंग के सर्विसेज, लीजिंग का, हायर परचेज फाइनेंस, ये सारी सर्विसेज क्या कर रहा है, सिडबी प्रोवाइड कर रहा है। देन मॉडर्नाइजेशन के ऊपर मेन फोकस है सिडबी का, बिकॉज मॉडर्नाइजेशन होगा, वहाँ पे आप न्यू मशीन एंड न्यू टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट हमारे इकोनॉमिक को भी होगा एंड लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे क्या होगी, क्रिएट होगी। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे सिडबी के फंक्शंस भी क्लियर है। एंड फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल में नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मेरे मीडियम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें अपलोड कर दूंगी, सो दैट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्लियर होगा। इवन फ्रेंड अगर आप चाहें तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, सो दैट वहाँ पे भी आपको कुछ डाउट्स है तो हम लोग इजीली वहाँ पे डिस्कस कर पाएँ। उसका भी लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।